हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हम इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमने महात्मा गांधी पूरा कर लिया है। और आज हमारा अगला नेता होगा आंदोलन का, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन सा करेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ। जन्म 31 अक्टूबर 1875, मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को। ठीक है, आगे दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के करमसद गांव में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के करमसद गांव में। ठीक है, करमसद गांव में एक देशभक्त परिवार में हुआ। इनका विद्यार्थी जीवन उज्जवल एवं दबंग था। पढ़ाई में कुशाग्र होने के कारण ये कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। वहां से भारत लौटकर आने के कुछ समय में प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित हुए। ठीक है, उन्होंने वकील की पढ़ाई कहाँ से की? इंग्लैंड में। वकील की पढ़ाई इंग्लैंड। ठीक है, वकील की पढ़ाई इंग्लैंड में की। आगे दिया हुआ है, किसानों पर लगाए गए भूमि कर में एक साथ बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी गई। किसानों ने उसका प्रतिकार किया, तब पूरे देश में आंदोलन चले। 1928 में गुजरात में बारदोली तहसील में आंदोलन ने गति पकड़ ली, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, किसानों के लिए आंदोलन कहाँ चला? बारदोली, सूरत में। ठीक है, गुजरात के बारदोली में 1928 में किसानों के लिए आंदोलन। 1928 बारदोली जिला सूरत, गुजरात में किसानों के लिए आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व पटेल ने किया। ठीक है, पटेल ने किया। आगे दिया है, नेतृत्व वल्लभ भाई, उसकी सफलता से क्षेत्र के लोगों एवं महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार के अलंकरण से संबोधित किया। ठीक है, इन्हें सरदार के नाम से किसने संबोधित किया? जिसके कारण महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार से संबोधित किया। जिसके कारण महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार से संबोधित किया। ठीक है, सरदार से संबोधित किया। आगे दिया हुआ है, ये हमेशा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। 1931 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1931 में। 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है, अध्यक्ष बने। आगे दिया हुआ है, इन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन व अन्य आंदोलनों में बढ़ चढ़कर अपनी सामर्थ्यता एवं अच्छा योजक होने का परिचय दिया। भारत में स्वतंत्रता के बाद बने प्रथम मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो मैं लिख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद बने प्रथम मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के रूप में नेतृत्व गृह मंत्री के रूप में
नेतृत्व। ठीक है, आगे दिया हुआ है, उन्होंने अंग्रेजों की भारत बांटो योजना के तहत 10 रियासतों को स्वतंत्र कराने के लिए योजना का पूर्वाभास हो जाने से पी.वी. रमन के साथ मिलकर सभी रियासतों के प्रमुखों से वार्ता कर उन्हें भारत में विलय के लिए तैयार किया। केवल 3 रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर के अलावा सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ठीक है, 10 रियासतों को भारत में सम्मिलित करने में किसका हाथ था? वल्लभ भाई पटेल व पी.वी. मेनन का। 10 रियासतों को भारत में शामिल करने में पी.वी. मेनन के साथ वल्लभ भाई पटेल का भी योगदान था। ठीक है, और कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। योजना पूर्वक लिख देते हैं, रियासतें स्वीकार नहीं हुई। जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर रियासतें शामिल नहीं हुई। ठीक है, आगे योजना पूर्वक बल प्रयोग किया तो जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद के निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कश्मीर को नेहरू जी के यह कहने पर कि यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, उन्होंने अपने पास रख लिया। परिणाम स्वरूप यह विवाद आज तक भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है और भारत पाकिस्तान के संबंध में भी एक बड़ी बाधा बना हुआ है, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, सभी देशी राज्यों को रक्षा, विदेशी एवं यातायात संबंधी विषय केंद्रीय सरकार को देने के लिए उनसे संपर्क किया। तो हमें ये तो कोई ठीक हो गया, इसमें विवेकानंद वाली कोई पॉइंट नहीं आया। ठीक है, लिख सकते हैं जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान। ठीक है, आगे दिया हुआ है भारत पाकिस्तान के संबंध में हो गया। आगे 5 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती विभाग की स्थापना का निर्णय इनकी दूरगामी सोच थी। ठीक है, रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में की गई। ठीक, आगे दिया हुआ है, उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया और उन्होंने इस महान कार्य के कारण उन्होंने लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात है, जो हमें लिख लेते हैं। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण किया। वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण किया, जिसके कारण उन्हें लौह पुरुष एवं भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उन्हें लौह पुरुष व भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क
सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहता है। जो कार्य जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने किया था, जापान को सुदृढ़ता के लिए मिकाडो ने किया था, उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण छोटी छोटी बड़ी रियासतों को बंटे हुए भारत को एक बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बिस्मार्क का संबंध कहाँ से है? जर्मनी से। और जापान में किसका है? मिकाडो का। ठीक है, नहीं किया। आगे दिया हुआ है जर्मनी व जापान की जनसंख्या तो लगभग 4-5 करोड़ थी, जबकि भारत में इसकी 10 गुना जनसंख्या व इससे 100 गुना प्रतिकूलता और 1000 गुना विविधताएं थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर छोटी बातों पर महाभारत कर देने वाले देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाया। सरदार पटेल भारत पाक विभाजन के शुरू में विरोध में थे, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा की गई सीधी कार्रवाई से पूरे देश में हिंसा का माहौल बन गया और देश में वर्तमान और भविष्य दोनों में स्थायी शांति बनी रहे। ऐसा सोचकर कड़वे मन से उस विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। सरदार पटेल भारत और पाक विभाजन के विरोध में थे। ठीक है, तो हमें लिख लेते हैं सरदार पटेल भारत पाक विभाजन के विरोध में थे। ठीक है, विरोध में थे। आगे दिया हुआ है भारत विभाजन के पश्चात 1947 में जब वे सौराष्ट्र के दौरे पर गए तो उन्होंने मोहम्मद गजनवी द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर को भी देखा। उसकी दुर्दशा से उन्हें हार्दिक कष्ट हुआ। उसी समय उसके पुनर्निर्माण का संकल्प कर लिया और इनकी एक अपील पर पूरे देश के आर्थिक सहयोग को लेकर 11 मई 1951 को इसे भव्य स्वरूप दिया गया। ठीक है, मोहम्मद गजनवी द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। मोहम्मद गजनवी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोहम्मद गजनवी द्वारा तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का 11 मई 1951 को 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण किया गया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, आगे दिया हुआ है लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पूर्ण ईमानदार, ठोस अनुशासन और स्पष्टवादी होने के कारण उन्होंने अपनी सभी योजनाओं को सफलता दिलाई। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटेरमन रमन ने तो यहाँ तक कहा है कि सरदार पटेल इस्पात की शक्ति था, सोने की शुद्धता का समन्वय था। ठीक है, ये बात किसने कही है? आर वेंकटरमन ने। ठीक है, आर पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने पटेल को इस्पात की शक्ति और सोने की शुद्धता का समन्वय कहा है। इस्पात की शक्ति व सोने की शुद्धता का समन्वय कहा है। ठीक है, आगे दिया आधुनिक भारत के कर्णधारों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू दोनों का राष्ट्रीय एकता में और उनके निर्माता में अग्रणी योगदान रहा। श्री नेहरू ने सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता का शिल्पी का नाम दिया और उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया। ठीक है, नेहरू ने सरदार पटेल को क्या कहा? नेहरू ने सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता का शिल्पी कहा। राष्ट्रीय एकता का शिल्पी कहा। ठीक है, और 1991 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। पटेल को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे इस बुक में इतना ही दिया हुआ है।
जो हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, और इसे एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद गांव में हुआ। कद हुआ 31 अक्टूबर 1875 को, और मृत्यु कब हुई 15 दिसंबर 1950 को। और इन्होंने किसकी पढ़ाई की? वकील की पढ़ाई की, और कहां से की? इंग्लैंड से की। और 1928 में उन्होंने गुजरात में ही बारदोली नामक स्थान पर किसानों के लिए आंदोलन किया और उसका नेतृत्व किया। ठीक है, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इन्हें और वहां के लोगों ने महात्मा गांधी ने इन्हें किसकी उपाधि दी? तो सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि किसके कारण मिली थी उन्हें? 1928 में बारदोली में जो किसानों के लिए आंदोलन किया था उसके कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। ठीक है, सरदार की उपाधि मिली। आगे दिया हुआ है 1931 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर स्वतंत्रता के बाद बने प्रथम मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भी रूप में नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल बने उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। देशी रियासतों को भारत में शामिल करने का श्रेय किसे जाता है? पीवी रमन मेनन को और वल्लभ भाई पटेल को जाता है। कितनी 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण में शामिल किया था। और कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं हुई? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आगे दिया 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना हुई, वो भी अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। आगे वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण किया, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा भारत भाग का विभाजन करते रहे, परंतु कंडीशन इसी होगी कि करना जरूरी हो गया। आगे मोहम्मद गजनवी द्वारा तोड़े गए जो कि महाराष्ट्र में है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया 11 मई 1951 को। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट ने पटेल को इस्पात की शक्ति व सोने की शुद्धता का समन्वय कहा। आगे नेहरू ने सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता का शिल्पी कहा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? 1991 में। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1991 में। ठीक है, और इस प्रकार मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।